हेलो एवरीवन, आप सबका बीकॉम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 4 है। और तो शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है, तो वो शून्य होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था, तो वो अल-बरूनी था। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था, तो वो अल-बरूनी था। नमक हाइलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। नमक जो हाइलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। शब्द फ्यूहर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। शब्द फ्यूहर है जो हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब थे। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वो बाघ है। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। महाभाष्य का संबंध किससे है, तो वो व्याकरण से है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को लॉर्ड्स के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। सर्वप्रथम जो विश्व कप हुआ था वो 7 जून 1975 को हुआ था लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में। ये भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था, तो वो आर्यभट्ट है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी है। द ग्राउंड हर बीनीथ फीट के लेखक कौन है, तो सलमान रश्दी है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान के भाग 3 में है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड की जो स्थापना है वो 27 अप्रैल 1998 को हुई थी। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था, तो पाब्लो पिकासो ने किया था। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। टमाटर एक फल है। टमाटर क्या है, तो टमाटर जो है वे एक फल है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। जो लौंग है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सबसे प्राचीनतम स्मारक क्या है, तो वह अजंता की गुफाएं हैं। सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे। सार्क का जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे, तो HM इरशाद थे। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है वो जावा जो इंडोनेशिया में पड़ता है वहाँ पे स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1771 में हुआ था, 61 में हुआ था, 1761 में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुबशाही जो राजवंश थे वो कहाँ शासन किया था, तो वो गोलकुंडा में शासन किया था।
रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर जो जीव जंतु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व जो है 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई अस्टेरेडियन है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो वो अस्टेरेडियन है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बर्फ के गलन के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनेमो का जो आर्मेचर है वो किसका बना होता है? तो वो इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालिक वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो वो दादाभाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि किसी राज्य शासित होगा तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय जो राज्य के जो मेन शक्ति है वो राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। टाइफून कहा जाता है। जापान, फिलीपींस और चीन में जो चलने वाली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको टाइफून बोलते हैं। आँखों की भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आँखों के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। संसार की सबसे लंबी नील नदी जो मिस्र देश में स्थित है। संसार की सबसे लंबी नदी है तो नील नदी है जो मिस्र देश में है। रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो वो कालिदास हैं। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट के रचित हर्ष रचित है। याद रखिएगा, हर्ष रचित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है। गेहूं का अग्रणी उत्पादन देश चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ था। एशिया के देशों में सर्वप्रथम जो औद्योगिकीकरण है वो किस देश में हुआ था? तो वो जापान में हुआ था। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में जो कोयला है वो रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया और झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात जोगी या गरसप्पा जलप्रपात है जो किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात जो गरसप्पा जलप्रपात है जो शरावती नदी पर है वो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके में देख लेते हैं असम। असम राजधानी है तो असम की राजधानी दिसपुर है। क्षेत्रफल कितना है? 78,438 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? तो 3.12 करोड़, जिसमें पुरुष कितना है? तो 1.59 करोड़ और उसमें महिला कितना है? तो 1.52 करोड़ महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? तो 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर कितना? तो 72.2% है, जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो 78.8%। महिला कितना पढ़ा लिखा है? तो 66.3%। असम की मुख्य भाषा तो वो असमिया है। असम की भाषा असमिया। असम का उच्च न्यायालय है तो गुवाहाटी में स्थित है। सीमा देखिए तो उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से लगती है और दक्षिण में मेघालय और मिजोरम से लगती है। पश्चिम में बांग्लादेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगती है। अन्य नाम है तो इसका कामरूप नाम है। कामरूप किसका नाम है? तो वह असम का है।
मुख्य खाद्यान्न फसल है असम का तो चावल है। भारत का भी मुख्य खाद्यान्न फसल है तो भी चावल है। जिला कितना है असम में तो टोटल 35 जिले हैं। विधानमंडल एक सदस्यीय है, सदनीय है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या है असम में तो 14 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या तो वो 7 है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 21 जनवरी को असम दिवस मनाया जाता है या राज्य दिवस मनाया जाता है। राजकीय पशु है असम का तो एक सिंग वाला गेंडा है। असम का राजकीय पशु है तो एक सिंग वाला गेंडा है। राजकीय पक्षी है तो वह सफ़ेद पंखी बतख है। राजकीय पक्षी है तो वह सफ़ेद पंखी बतख है। प्रथम राज्यपाल असम के तो जयराम दौलत राम थे। प्रथम राज्यपाल असम के कौन थे तो जयराम दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो गोपीनाथ बारडोलोई। प्रथम मुख्यमंत्री असम के कौन थे तो गोपीनाथ बारडोलोई थे। प्रमुख उद्योग है असम का तो वो चाय है। प्रमुख उद्योग असम का चाय है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है असम में डिंगवोई। प्रमुख त्यौहार है बिहू। बिहू का कहाँ त्यौहार है तो असम का। पर्यटन केंद्र में देख लीजिए इम्पोर्टेंट है मानस प्रोजेक्ट टाइगर मतलब मानस अभ्यारण्य कहाँ है तो ये असम में है। गांधी मंडप कहाँ है असम में। वशिष्ठ आश्रम असम में। कामाख्या मंदिर असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है असम में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। उमानंद जिसको मोरों की धरती बोलते हैं ये भी कहाँ स्थित है तो असम में स्थित है। प्रति व्यक्ति आय है असम की तो 9,720 रुपया। प्रति व्यक्ति आय है असम का तो 9,720 रुपया। असम का डिंगवोई क्षेत्र भारत का सबसे पहला प्राचीन तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे पहला प्राचीन क्षेत्र कौन है तो डिंगवोई क्षेत्र है जो कहाँ है तो असम में। असम का प्राचीन नाम प्रयागज्योतिषपुर है। असम का प्राचीन नाम है प्रयागज्योतिषपुर। चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो जोरहाट में जो कहाँ है असम में। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो जोरहाट असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली है जो कहाँ स्थित है असम में। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद है जो कहाँ स्थित है गुवाहाटी में असम में। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई है 2391.76 किलोमीटर। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई है तो 2391.76 किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है असम का तो कानपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है असम का तो वो उत्तरी कछार है। असम देश का पहला राज्य है जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ। असम देश का पहला राज्य है जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ। तो अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।